अच्छा पिताजी, हम लोग जो आपके गांव जा रहे हैं वहाँ कौन कौन रहता है? ऐसा तो खास करके कोई रहता नहीं वहाँ। हमारे पूर्वजों ने वहाँ काली मंदिर बनाया था। एक बूढ़े से पंडित जी है, वही पूजा करते हैं। अपने बूढ़े चाचा के बारे में बताओ ना, जिसकी वजह से हम घर बेच नहीं पा रहे हैं और हर महीने उन्हें पैसे भी भेजने पड़ रहे हैं। ओ लता, ऐसी बात मत करो। लेकिन पंडित जी ने हमें क्यों बुलाया है? उनकी भी काफी उम्र हो गई है। हम लोग घर बेचने की बात कर रहे हैं, उन्हें छुट्टी चाहिए। उन्हें कुछ समझाना है मुझे, इसलिए बुलाया है। ओह, हाँ, आइए आइए, आप लोग माता का प्रसाद लीजिए। गुरुदेव, आप मुझे कुछ समझाने की बात कर रहे थे। बताता हूँ। ये लो, पकड़ो इसे। इस बक्से में माता का समस्त अनमोल आभूषण रखा हुआ है। ये तुम्हारे पूर्वज की संपत्ति है। इतने दिन मैंने इसे संभाल कर रखा है, अब तुम लोग संभालो। इतना सारा सोना, ये सारा हमारा है क्या? वाह वाह वाह! ये सब संपत्ति तुम्हारा ही है। अगर पूरी संपत्ति को बराबर भागों में बांटोगे तो इसका आनंद और बढ़ जाता है। ज्यादा लालच इंसान को विनाश के रास्ते में ढकेल देता है। अरे ये क्या है जो कपड़े में बांध कर रखा है? अरे बाप रे, ये क्या? ये क्या है? हाँ, क्या है ये? ओह, ये एक पंजा है, मंत्र से बंधा हुआ बंदर का पंजा। ये बहुत ही शक्तिशाली है। ये भी तुम लोगों की ही संपत्ति है। इसका इस्तेमाल नहीं करना ही ठीक रहेगा। दरअसल ये बात मैंने अपने दादाजी से सुनी थी, लेकिन इस परीक्षा में सफल नहीं हुआ। परीक्षा? मुझे समझ नहीं आया। ये पंजा दाहिने हाथ में पकड़कर जो मांगोगे वो बिल्कुल मिलेगा। ये सिर्फ 3 बार काम करेगा, लेकिन सावधान रहना, हर बार कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ेगा। अब क्या खोना पड़ेगा ये कोई नहीं जानता, इसलिए मैं बोलता हूँ कि इसका इस्तेमाल नहीं करना ही उचित रहेगा। ऐसा भी होता है क्या? हाँ, ये सब बेतुकी बातें हैं। ऐसी सब बकवास मत करो, अनहोनी हो गई तो। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि इसे हाथ में पकड़कर मैं ऐसा बोलूं कि तुम्हारे चाचा मर जाए तो वो क्या मर जाएंगे? हाँ बोलो। हाँ? ये क्या? ये हिल क्यों रहा है? ये क्या आपने सर्वनाश कर दिया? दाहिने हाथ में इसे रखकर मौत की कामना की। मैंने क्या ये सोचकर नहीं किया, सच में। अरे आप चिंता मत करो माँ, ये तो अंधविश्वास है, इससे कुछ नहीं होता। आज हम लोग आपके पुराने घर में ही रह सकते थे, ये एक अच्छा नया अनुभव होता। अरे बाप रे, वहाँ बिजली नहीं है, लालटेन जलाना पड़ेगा। इतनी मेहनत कौन करेगा? मैं तो नहीं कर सकती। बंदर का पंजा लेके जो तुमने बखेड़ा खड़ा किया। अरे छोड़ो तुम, ये सब सच में होता है क्या? मेरा मतलब मैं भी थोड़ा तो डर ही गई थी। हाँ, कब हुआ ये सब? हाँ, मैं आता हूँ। क्या हुआ? गांव के घर में आग लग गई। चाचा जी अकेले रहते हैं, कोई उन्हें बचा भी नहीं पाया, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चला कि हमारा घर जल के खाक हो गया। मैं तो अभी भी ये बात मान ही नहीं पा रही हूँ कि उस बंदर के पंजे में इतनी ज्यादा ताकत थी। घटना तो घट चुकी है, ये तो सच है ना? वो तो है।
हेलो, क्या कब हुआ? हे ऊपर वाले, किसका फोन है? मेरी माँ सीढ़ी से गिर गई है। उनकी हालत बहुत खराब है। उनका बहुत सारा खून बह चुका है। अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टर ने कहा कि कोई उम्मीद नहीं है। ये क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बंदर का पंजा, उसी के कारण चाचा जी की मौत हो गई। और अभी भी हम 2 वरदान मांग सकते हैं। सुनो, तुम अभी के अभी गाड़ी की व्यवस्था करो। मैं अभी आती हूँ। किधर गया? मेरे हाथों से यही तो गिरा था। किधर गया? किधर गया? ये रहा। हाँ, यही तो है। हाँ। मैं चाहती हूँ मेरी माँ पूरी तरह से ठीक हो जाए। मैं यही चाहती हूँ। जल्दी ठीक करो। वो पहले से अब बेहतर है। उनकी हालत बहुत ही खराब थी। कल रात से ही वो अचानक ठीक होने लगे। लगता है कोई चमत्कार हुआ है। मेरा मतलब है मिरेकल। मैं जानती थी कि मेरी माँ ठीक हो जाएगी। मैं जानती थी। होटल से फोन आया था। होटल के रूम से गहने का बक्सा चोरी हो गया है। हे ऊपर वाले, अब क्या करूं? पर कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ेगा। हमें लौटते वक्त देर हो जाएगी। ठीक है। अरे ये क्या माँ, आपने फिर से पंजा क्यों हाथ में ले लिया? इस पंजे से अभी भी एक वरदान मांगना बाकी है। गांव का घर जल जाना, सोना चोरी हो जाना, हमारा बहुत सारा नुकसान हो चुका है। अगर मैं इससे पैसा मांग लूं तो हमारी सारे नुकसान की भरपाई हो जाएगी। साहब, नहीं माँ, अब कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। कुछ उल्टा सीधा हो गया तो कुछ नहीं होगा। हमारा बहुत नुकसान हो चुका है और अब भरपाई का वक्त है। मैं 1 करोड़ रुपए मांगूंगी। अभी पैसे कैसे आएंगे? चल देखते हैं। वो देखिए, आपका पैसा लेके कोई आ गया। भाभी, भैया का रास्ते में ना बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। अब वो हमारे बीच नहीं रहे। कौन चाहिए? मैं जीवन बीमा ऑफिस से आया हूँ। महेश बाबू ने मरने के 7 दिन पहले जीवन बीमा करवाया था। शर्त के हिसाब से उनकी मृत्यु हो जाने के कारण उनकी बीवी को 1 करोड़ रुपया मिलेगा। 1 करोड़। हाँ? क्या बोल रहे हैं?